सबसे पहले जान लेंगे सर, जो लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहोगे? देखिए, महंगाई अब आम जनता का सबर टूट चुका है। महंगाई बहुत हो गई है। जो 2014 में जो गैस का सिलेंडर था, उस टाइम पे ये जो आज वर्तमान में सरकार में है वो विरोध करते थे बहुत ज़बरदस्त। ऐसा लगता था सबसे ज़्यादा महंगाई कांग्रेस के शासनकाल में है। लेकिन अब वही नेता मुंह से कुछ नहीं बोलते, जो मर्जी आ रहा है सरकार में वो करे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल मायूस हो चुकी है और कहीं ना कहीं कोई विकल्प ढूंढ रही है जनता। जो सिलेंडर देखिए ना, 1103 रुपये का कर दिया गया है जी, 1103 का सिलेंडर है। और बाकी खाद्य पदार्थों को लें तो सब चीज़ पे बढ़ी हुई रेट है। किसान की दुर्गति है इस टाइम पे। गैस उस टाइम पे हमारे कांग्रेस की सरकार थी तो 412 रुपये का सिलेंडर होता था, जिसमें 100 कुछ रुपए की सब्सिडी आती थी, 132 रुपये की। तो लोगों को काफ़ी राहत होती थी। लेकिन अब कम से कम 3 गुना गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो सब्सिडी भी नहीं मिल रही सर? नहीं, सब्सिडी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस टाइम मोदी जी कह रहे थे अपनी स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ें, लेकिन कुछ दिन के बाद सरकार ने ही खुद बंद कर दी है। कोई सब्सिडी नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आम जनता भी कहीं ना कहीं इसमें, कहीं ना कहीं मैं जनता का भी दोष मानूंगा कि लोग, क्षेत्रीय जनता जैसे निकलती है एनजीओ के थ्रू, कहीं या तो डर की वजह से नहीं निकल रही है, जनता अभी कुछ सहन करने के इच्छुक लगती है। जिस तरह से महंगाई, हर चीज़ को महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है 24 में बदलाव की आवश्यकता लगती है? नहीं, अगर जनता को बदलाव तो अवश्य होगा, लेकिन हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया का अभाव हमारी तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मीडिया की तरफ से, जो नेशनल मीडिया है, कहीं ना कहीं सरकार से पहले मीडिया जो बंधु थे वो क्वेश्चन करते थे, जनता के सवाल उठाते थे, क्योंकि जनता से ही मीडिया है। अब वो जनता के सवाल उठाते थे, लेकिन आज की सरकार से सवाल ना पूछ के विपक्ष से मीडिया वाले क्वेश्चन करते हैं। जो भी प्रश्न पूछते हैं विपक्ष से पूछते हैं, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी से पूछना चाहिए। मीडिया का काम है कि सत्तारूढ़ पार्टी से पूछें कि भाई आपने ये कहा था और ये नहीं कर रहे, लेकिन वो विपक्ष से ये पूछते हैं कि आपके टाइम में क्या था। लेकिन आपके टाइम में तो 10 साल होने जा रहे हैं ना। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं, तो गुजरात में जो मोदी समाज के लोगों को उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई है सर, इसके क्या? देखो, उन्होंने व्यक्तिगत तो नहीं करा, लेकिन उन्होंने किसी संदर्भ में, कर्नाटक में कोई भाषण था, चुनावी भाषण था, उस टाइम पे ये कहा था कि जो भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं ललित मोदी, नीरव मोदी और 1-2 नाम लिया था। तो उन्होंने व्यक्तिगत प्रधानमंत्री को तो कहा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आया था कि ऐसे ही लोग घोटाला क्यों कर रहे हैं। तो ये तो एक चुनावी भाषण होता है। चुनावी भाषण में तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते थे, कांग्रेस की विधवा सोनिया जी के लिए कहते थे। कौन नहीं जानता कांग्रेस की विधवा कौन है। लेकिन मेरे ख्याल में सभ्य समाज में ये भाषा तो बोलनी नहीं चाहिए, जो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, गाय का बछड़ा, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मौजूदा हैं वो बोलते थे। शोभा नहीं देता है चीज़ सर? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये शोभा नहीं देते। कहीं ना कहीं कोई जाति समाज पूरा भ्रष्ट नहीं होता है। ये राहुल जी ने कहा था तो कुछ ना कुछ वो उन पर आरोप लगे थे, वो देश छोड़ के भागे। उन लोगों के लिए कहा था कि पूरे समाज के लिए नहीं कहा था। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी पूरे राज्य में घूमे सर, भारत के। जी, जब मैं विपक्ष के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ, तो किस चीज़ को जोड़ने निकले हैं राहुल जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहते हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं दरारें पैदा की हैं, जो कह रहे हैं। बाकी आम जनता में विश्वास जगा है। जो लोग हताश थे, मायूस थे, उनमें कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आपने देखा होगा, राहुल जी नहीं चले, जनता चली है। बहुत जनता का समर्थन मिला है और सम्मान दिया गया। 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लग रही है? देखिए, परिवर्तन तो अवश्य है, कोई स्थायी चीज़ तो रही नहीं है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यही सरकार में बैठे लोग
पता नहीं भिन्न भिन्न आरोप लगाते थे। और हमारी सरकार में यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया जी, उन्होंने जिस आरोप पे लगता था मंत्री पे रिजाइन भी लेते थे। आज की सरकार तानाशाही है, कहीं ना कहीं वो आरोपियों को बचाने में काम करती है, न कि वो ये करती कि भ्रष्टाचार किसी का लगा है तो उसका रिजाइन ले। वो रिजाइन नहीं लेते, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार नहीं मिटा रहे, कहीं ना कहीं बढ़ावा दे।